already covered few chapters in the first descriptive test. ठीक है बच्चों, प्लीज यू कैन रिप्लाई मी वेयर एवर यू नीड, यू कैन रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, ओके? क्योंकि जब एक बार में कई सारे बच्चे वीडियो ठीक है कॉल पर बोलेंगे, ऑडिबल होंगे, थोड़ा सुनने में कंफ्यूजन हो जाएगा, ओके? तो हमने फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी कई सारे लेसन यूज कर लिए थे, राइट? तो क्या मुझे बताएगा कोई कितने चैप्टर हमने फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में यूज किए? एनीवन? फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में कितने चैप्टर दिए थे? अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। अप टू 4, नूतन, वेरी गुड, ठीक है बेटा? ओके, हमने 4 टेस्ट ऑलरेडी दे दिए हैं और 3 नए चैप्टर एक्चुअली ऐड किए हैं। तो बच्चों, फॉर योर हेल्प आई वांट टू टेल यू दैट आउट ऑफ 35 मार्क्स, मैक्सिमम पोर्शन आई विल गिव फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7, ठीक है? बट वी कैन नॉट एक्सक्लूड कंप्लीटली चैप्टर 1 to 4, ठीक है? तो आपको रिवाइज तो बेटा करना ही पड़ेगा, ठीक है? और आपको खुद समझदार हो, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि हम ज्यादा पोर्शन जो है, ज्यादा मार्क्स का जो है, हम चैप्टर 5, 6 और 7 में से देंगे, लेकिन फर्स्ट टू 4 में से भी हमें देना पड़ेगा, ओके? नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. Today we are going to do the revision of chapter number 6, test and measurement. So few tests we will discuss because it is the revision. I am not going to thoroughly tell the things. ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं इसमें टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट. जो कि एकदम इम्पोर्टेंट है, ओके? इम्पोर्टेंट मतलब आप समझ रहे हैं कि वो हम भी पूछ सकते हैं एक लोकल एग्जाम में एंड इट कैन कम इन द बोर्ड एग्जाम टू. तो एक्चुअली हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है. हु डिजाइन दिस टेस्ट? किसने डिजाइन किया है? एनीवन? आई होप यू माइट बी हैविंग बुक अलोंग विद यू, ओके? इट इज ल्यूसिन ब्रूहा, LUCIEN, ठीक है? दिस इज 1943 में ल्यूसिन ने डिजाइन किया था टू चेक द फिटनेस ऑफ द पीपल, राइट? आस्था हैज रिटन द राइट आंसर, ठीक है? ये टेस्ट डिजाइन किया था टू चेक द फिटनेस ऑफ द पीपल. सो हाउ, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस टेस्ट, ठीक है? तो इस टेस्ट का प्रोसीजर बच्चों, इसमें एक्चुअली करना क्या है? जो एक्टिविटी आपको करनी है, इसमें एक्टिविटी है कि आपको स्टेप अप स्टेप डाउन करना है. मतलब एक ब्लॉक है जो कि मेन के लिए 20 इंच हाई है, फीमेल के लिए 16 इंच हाई है, और जो उसकी चौड़ाई है वो 14 इंच है, सेम फॉर बोथ, ठीक है? उस पर आपको स्टेप अप स्टेप डाउन यानी चढ़ना है. अब क्या उसका प्रोसीजर है चढ़ने का? आपने सपोज यू आर स्टार्टिंग विद योर लेफ्ट लेग, सो यू विल कीप योर लेफ्ट लेग ऑन द बॉक्स, देन स्टेप अनदर लेग, दोनों पैर से खड़े हो जाएंगे. देन जो पैर पहले गया था वो पहले नीचे आएगा, बाद में गया था वो नीचे आएगा. इसका मतलब ये कि जब आप 4 काउंट कर लेंगे तो आपका एक स्टेप होगा, ठीक है? एंड लाइक दिस यू हैव टू डू 30 स्टेप्स पर मिनट, ओके? 30 स्टेप्स यानी 30 टाइम्स यू हैव टू गो अप एंड कम डाउन, ठीक है? फॉर ये रेट आपको 1 मिनट के लिए सेट करना है. द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 5 minutes, okay? Now what you have to do for after the test, in case आपने 5 minutes complete किया टेस्ट को, good. Suppose आप 5 minutes you don't have that much fitness and you are stopping in between, तो what we have to do, we have to measure the time. अगर टेस्ट हम पहले खत्म कर लेते हैं, नहीं कर पाया, जिसको भी हम टेस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट हमारा नहीं कर पाया, तो टाइम लेंगे, टाइम नोट कर लेंगे. 5 या 3 मिनट्स हो सकता है, 3 मिनट्स, कुछ सेकंड्स हो सकते हैं, कुछ मिनट हो सकते हैं, ठीक? टाइम ले लिया, ओके? अब टेस्ट के बाद क्या करना है? पर्सन को कंफर्टेबली बैठाना है फॉर 1 मिनट, मीनिंग यू आर गिविंग रेस्ट फॉर 1 मिनट. देन 1 मिनट रेस्ट के बाद आपको 30 मिनट्स का पल्स रेट लेना है, ओके? ठीक है? 1 मिनट बैठ गया, अब 1 से 1.5 मिनट का आपको रेस्ट सॉरी पल्स लेना है. देन 30 मिनट्स रेस्ट, देन 30 मिनट्स 30 सेकंड पल्स रेट, देन 30 सेकंड रेस्ट,
सेकंड का अगेन पल्स रेट. लाइक दिस यू हैव टू टेक 3 पल्स काउंट. 3 बार आपको पल्स रेट लेना है आपको जिसने टेस्ट किया है. ओके, ये हो गया. ओके, देन बच्चों इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है फिटनेस इंडेक्स का. आपका जो ड्यूरेशन है यानी टाइम 15 सेकंड्स, इसमें कितना भी दिया है into 100, then divided by is 2 into sum of 3%. ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है. टाइम एक्चुअली अगर 5 मिनट्स के लिए कर रहा है तो 300 सेकंड्स होंगे into 100, 2 into sum of 3%. कितना भी हो सकता है. सपोज पहले 80 आई, फिर 70 आ गई, फिर 60 पल्स काउंट आ गया. तो ऑल यू हैव टू ऐड अप, कीप इट हियर एंड देन कैलकुलेट. अगर आपका फिटनेस इंडेक्स का वैल्यू हाई आता है इट मींस हायर फिटनेस. ठीक है, the fitness index is high, which means the fitness of a person is high. अगर fitness index low आता है इसका मतलब ये है कि fitness is also low. ओके, तो इन केस अगर आपकी fitness index below 50 है it means poor fitness. और अगर आपकी fitness index 50 to 80 के बीच में आया है you have average fitness. If it is above 80 then good fitness. Okay बच्चों, few precautions you have to take, few points you have to keep in your mind that when you are performing test you must be warm up. ठीक है, clothing will be loose and you have to keep the step. ठीक है, on the box properly. आपका जो बॉक्स है ठीक है वो स्टडी नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए, क्योंकि मतलब टॉपल नहीं करना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए. ये आपको ध्यान देना है. Then advantage is that बच्चों की वो सिंपल टेस्ट है. ठीक है, कहीं भी आप करवा सकते हैं. only you need one stopwatch and one box. Okay, अच्छा ये मिस्टेक्स की चांसेस भी कम है, इंजरीज की चांसेस भी कम है इसमें. डिसएडवांटेज बच्चों ये है कि आपका एंथ्रोपोमेट्रिक जो साइज होता है वो अलग होता है, मतलब बॉडी की साइज अलग है. यानी बॉयज बॉक्स की हाइट इज सेम बट द पर्सन कोई बहुत ज्यादा टॉल भी हो सकता है, कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट भी हो सकता है. तो बस एक ये डिसएडवांटेज है आपका टेस्ट का. ओके, नाउ नेक्स्ट टेस्ट एक्टिविटी we will take, which is almost same as our computation. ठीक है, computation of fitness index. In short I am writing बच्चों, ये आपका almost same as our की तरह की है. ये few changes आ गए. Okay, तो बच्चों इसमें चेंज ये है कि फॉर्मूला इज डिफरेंट एंड इन दिस टेस्ट यू हैव टू टेक ओनली वन पल्स काउंट. एक बार का ही आपको पल्स रेट लेना है, वो भी 30 सेकंड्स के लिए. क्लियर? ओके, ठीक है. ओके, कौन कौन प्रेजेंट है आउट ऑफ 20? हाउ मेनी आर प्रेजेंट? प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम. प्रेजेंट मैम. ओके, एब्सेंट मैम. इसका मतलब ये है कि काफी प्रेजेंट है, आगे गए छोड़कर. ठीक है बच्चों, तो कंप्यूटेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स सेम है हार्वर्ड की तरह. द ओनली चेंज इज एक ही बार आपको पल्स काउंट लेना है. सेम प्रोसीजर, 5 मिनट टेस्ट किया, 1 मिनट का रेस्ट लिया, देन 1 मिनट के बाद 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक का आपने उसका पल्स काउंट लिया. ओके, एंड फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ आपका क्या है. फॉर्मूला यानी से ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इन सेकंड्स into 100. I think this 5.5 है, 5.5 into आपका पल्स रेट. ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप फिटनेस चेक कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो बच्चों एक टेस्ट हम और लेंगे आज
मैं क्लास थोड़ी छोटी ले रही हूँ जैसे कि आप लोगों को ज्यादा बर्डन ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव वेरी लॉन्ग क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रॉक और वन माइल टेस्ट। रॉक और वन माइल वॉक टेस्ट। ठीक है, वॉक टेस्ट। तो बच्चों वन माइल इज कितना मीटर? मुझे तो 7 किलोमीटर मैम। क्या है जगदम स्कूल बॉय? ओके। बच्चों प्लीज अपने पर्सनल मैसेज ना करें तो अच्छी बात है। ठीक है मैम ये मारवाड़ी के समझ में नहीं आती है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि मैं बच्चों को कैसे देख पाऊंगी। बच्चों एक्चुअली हम भी क्या ना सेटिंग थोड़ी सी सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ तो जगदम मुझे दिखा, जगदम ये बड़े बड़े बाल। ओके बच्चों, तो मुझे कितना बताया, कितना है 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मच, कितना मीटर? किसी ने भी नहीं बताया। ठीक है 1.6 किलोमीटर। हाँ सही है। ठीक है, इट इज 1609, मुझे भी नहीं पता, मैंने देख कर लिखी हूँ 344 मीटर। लगभग 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है बच्चों 1 माइल। ओके, तो अब इस टेस्ट में हमें करना क्या है बच्चों? इस टेस्ट में हमें 1 माइल, एक्चुअली नाम से ही पता चल रहा है कि ये 1 माइल वॉक टेस्ट है। तो आपको 1 माइल पूरा चलना है इसमें। उसके बाद व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू स्टॉप टेस्ट। ठीक है, तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा लॉन्ग है। ठीक है, वो आपको अपनी बुक में देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पे लिखने बैठी तो लिख तो सकते हैं, बट आप लोग अपनी बुक में देख लेना। तो बच्चों फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग दिस टेस्ट। ठीक है, मैं इसकी सेटिंग चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जगदम बैठा है ना, तो बार बार ध्यान जगदम के बालों में जा रहा है। ठीक है, जगदम ने ये निकाला। अरे जगदम बैठ मत तू। नहीं नहीं, जगदम बैठेगा, लेकिन जगदम का फोटो मेरे को नहीं देखना। ओके लेट मी चेंज। आपको चेंज ही नहीं हो रहा। ओके चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि जो बॉडी वेट है पर्सन का आपको नोट करना पड़ेगा, एंड दैट आल्सो यू हैव टू नोट इन पाउंड्स, पाउंड्स में लेना पड़ेगा। एज एज इट इज ईयर्स में जाएगी। ठीक है, और आपने जब 1 माइल डिस्टेंस यू हैव टू वॉक, दिस यू विल डू। और उसके बाद बच्चों 1 माइल के बाद जो आपको पल्स काउंट लेना है वो आपको 15 सेकंड्स के लिए देना है। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। ठीक है, आप एक साथ हम 1 मिनट के भी ले सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट यू हैव टू टेक द पल्स रेट फॉर 15 सेकंड्स, देन मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, ठीक है। और बच्चों एक चीज और है इसमें, वेटेज, वेटेज फॉर मेल एंड वेटेज फॉर फीमेल। तो बच्चों मेल का जो वेटेज है वो है 1, फीमेल का वेटेज जो है वो है 0। ओके, एंड फॉर्मूला इज देयर, जैसा कि मैंने कहा काफी लंबा फॉर्मूला है बेटा उसका। ठीक है, अब मैं आपको उसको रीड करके भी बताऊंगी तो बहुत लंबा है। ठीक है ना, कई सारे डिजिट्स हैं, 5-5, 6-6 डिजिट्स हैं उसमें। ओके, तो all this figure you have, all this whatever you have got, your age है, your weightage है, age है, body weight है, your pulse count, ये आपको इस फॉर्मूले में लिखना है। you will get the, ये क्या कहते हैं आपका फिटनेस, जो कि होगा VO2 max, यानी कि ऑक्सीजन कंजम्पशन आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि कितनी फिटनेस है। फिटनेस हम कैसे चेक करते हैं कि कौन कितने अच्छे से काम कर पा रहा है, मतलब जो ज्यादा बिना थके ज्यादा देर के लिए काम कर रहा है उसकी फिटनेस अच्छी है। तो this test is helping us to measure the maximum oxygen consumption. ठीक है, और बच्चों कुछ प्रिकॉशंस हैं इसमें जो आपको लेने हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको लूज क्लोथ होने चाहिए, क्योंकि 1.5 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो आपकी फिटनेस 1.5 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ने की होनी चाहिए। ठीक है, और आप हेल्दी होने चाहिए, मतलब आपकी तबीयत वगैरह ठीक होनी चाहिए when you are going to perform this test. ठीक, you must be regular
रेगुलर इन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि थी मेरी 1 महीने पहले 2 किलोमीटर दौड़ने की फिटनेस थी बट अभी 0 पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए जब आप ये टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एडवांटेज सिंपल टू कंडक्ट, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको। और डिसएडवांटेज बच्चों ये है कि आप एग्जैक्टली जो हमारा पल्स काउंट करना है वो हम मैनुअली करते हैं, जो कि उतना एक्यूरेट नहीं होती है, मतलब 100% हम रिलाई नहीं कर सकते, बट वी यूज दिस मेथड। बट अगर हमारे पास ईसीजी या ईईजी मशीन्स होंगी तो हमारा हार्ट बीट पल्स रेट ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज बच्चों इस टेस्ट का ये है कि हाई लेवल ऑफ फिटनेस के जो प्लेयर्स होंगे उनके लिए ये टेस्ट बहुत ईजी है, ओके। तो बच्चों आपका क्योंकि ये लेसन आ ही रहा था टेस्ट में, तो मैंने आपके 2-3 को कवर कर लिए हैं। कल बचे हुए टेस्ट हम इसमें कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा लंबी क्लास को लेने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, सिलेबस ऑलरेडी हो गया है। और बच्चों आपको प्लीज ध्यान रखना, आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, ओके। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट एंड वीकली जोन्स टेस्ट, जब भी होगी प्लीज क्लास को अनम्यूट कर दो बेटा, अपना माइक को अनम्यूट करके रखो ना, ऐसे पता नहीं किस किस की आवाज सुननी पड़ेगी, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वीकली जोन्स टेस्ट के बारे में, जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में एंड अबाउट योर प्रैक्टिकल फाइल, क्लियर। तो बच्चों अभी के लिए जी मैडम, यस मैम। ठीक है बेटा, एक ही है जो जी मैडम कर रहा है। प्लीज प्लीज कोई किसी के लिए कमेंट नहीं करेगा, आप डायरेक्ट मुझसे बात करिए, ठीक है। हाँ, इसके समझ में नहीं आती मैम। अरे जगह पे बैठ, नहीं तो यहीं पे बैठूंगी मैं। ओके बच्चों, अभी हम क्लास को यहाँ पर फिनिश करते हैं, ठीक है। तो Okay, प्लीज आप ma'am. धीरे धीरे अपनी क्लास को गुड बाय बोलिए, जब आप सारे चले जाएंगे तब मैं जाऊंगी, ओके। सो प्लीज टेक केयर, बाय मैम। बाय मैम। मैम जाए हम। बाय मैम। अगर मैं नहीं जाऊँ तो मैम मैं नहीं जानता। क्या होता है, तुझे खाना देख के रहना बैठा रहता तो बहुत अच्छे बच्चा है ना। मैं तो कल भी केमिस्ट्री की क्लास में 15 मिनट और रुका था।